मुझे हर बार खींचा जाता है, मोड़ा जाता है, कभी गोल कभी लंबा। आखिर में मेरी पूरी पहचान किसी और के स्वाद में छुप जाती है। शुरुआत में मैं ऐसा त्रिकोण नहीं था, मेरा रूप गोल था। फिर सफर बदलता गया, मसाले जुड़े, परतें बनी और लोगों ने मुझे मोड़कर पहचान दे दी। पहले मैं बस उबला आलू था, किसी ने मसाले डाले, मिर्च मिलाई और फिर मुझे अंदर छुपा दिया गया। शाम की चाय हो या दोस्तों के साथ गपशप, गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसा, हम सब इसे साउथ एशिया का एक अपना सा स्नैक मानते हैं। पर इसकी कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी ये तिकोनी है। अगर कोई पूछे कि भाई समोसा आया कहाँ से, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा भारत से, और कहाँ से। लेकिन क्या ये जवाब वाकई में सही है? यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन समोसे की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले, और वो भी मिडल ईस्ट में। जी हाँ, तो चलिए इसके इस कमाल के सफर को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं समोसे की इस गुप्त कहानी की तरफ और देखते हैं कि इसका असली सबसे पुराना रूप कैसा था। मिलिए संबूसक से। यही है हमारे आज के समोसे का पूर्वज। ये एक पर्शियन शब्द है और असल में ये मिडिल ईस्ट की एक छोटी नमकीन पेस्ट्री हुआ करती थी। यहीं से हमारे समोसे की कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन जो असली संबूसक था और जो आज का समोसा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, 10वीं सदी में पर्शिया का संबूसक छोटा और चपटा होता था और उसके अंदर भरा जाता था मीट और नट्स। और आज का हमारा समोसा बड़ा, तिकोना और आलू मटर की फिलिंग वाला, मतलब पूरा का पूरा मेकओवर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि मिडल ईस्ट का ये स्नैक आखिर इंडिया पहुंचा कैसे? यहीं से तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। ये सफर कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि सदियों का था। 10th से 13th सेंचुरी के बीच ये व्यापारियों और मुसाफिरों के साथ सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। फिर 13th 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इसने इंडिया में कदम रखा और देखते ही देखते 18वीं 19वीं सदी तक ये हमारे यहाँ की गलियों का एक आम पॉपुलर नाश्ता बन गया। और इसका बाकायदा ऐतिहासिक सबूत भी है। 14वीं सदी के मशहूर ट्रैवलर इब्न बतूता ने दिल्ली में समोसा का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था कि कैसे दिल्ली के शाही दरबार में एक फ्राइड डिश सर्व की जाती थी, जिसके अंदर कीमा, बादाम और पिस्ता जैसी चीजें भरी होती थी। मतलब ये कोई आम स्नैक नहीं, बल्कि रॉयल मेहमानों के लिए था। तो अब ये शाही स्नैक भारत तो आ गया, लेकिन यहाँ आकर वो बस एक विदेशी डिश बनकर नहीं रह गया। इंडिया ने इसे ऐसा अपनाया कि इसे पूरी तरह से अपना ही बना लिया। तो ये इंडियन मेकओवर हुआ कैसे? सबसे पहले तो ये मुगल बादशाहों की रॉयल किचन का हिस्सा बना। फिर यहाँ के लोकल टेस्ट के हिसाब से मीट की जगह आलू और मटर ने ले ली और यहीं से सब कुछ बदल गया। फिर आया इसका आइकॉनिक तिकोना शेप, जो आज इसकी पहचान है। और आखिर में वो खट्टी मीठी तीखी चटनियाँ, जिसके बिना तो समोसा अधूरा है। शाही किचन से निकलकर ये हर आम इंसान की प्लेट तक कैसे पहुंचा, ये सफर भी कम मजेदार नहीं है। ये इतना पॉपुलर हुआ क्यों? देखिए, वजह है बहुत सिंपल है। एक तो इसे बनाना काफी सस्ता था, दूसरा ये टेस्टी होने के साथ साथ पेट भी भर देता था, और सबसे बड़ी बात, इसे हाथ में पकड़कर कहीं भी कभी भी खाया जा सकता था। बस फिर क्या था, रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूल और ऑफिस के कैंटीन तक समोसे ने हर जगह अपनी जगह बना ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंडिया में सुपरहिट होने के बाद समोसे का सफर दुनिया भर में फैल गया। आज ये सिर्फ एक इंडियन स्नैक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इसे समोसे की ग्लोबल फैमिली कह सकते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में इसे आज भी संबूसक कहते हैं, ईस्ट अफ्रीका में ये संबूसा कहलाता है, और साउथ एशिया में तो खैर ये हमारा प्यारा समोसा है ही। नाम और फिलिंग में थोड़े बहुत बदलाव जरूर हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो बिल्कुल एक ही है। तो सोचिए, पुराने पर्शिया में मुसाफिरों के एक छोटे से स्नैक से शुरू होकर आज एक ग्लोबल आइकॉन बनने तक समोसे की कहानी कितनी कमाल की है। ये कहानी है कल्चरल अडेप्टेशन की, कि कैसे एक डिश नई जगहों पर जाकर खुद को बदल लेती है और वहाँ की पहचान बन जाती है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी न जाने कितनी ऐसी खाने की चीजें होंगी जिनकी अपनी एक ऐसी ही छुपी हुई सीक्रेट हिस्ट्री होगी, जिसके बारे में हमें शायद पता ही नहीं।